हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जूत पुत्री का व्रत की कथा सुनेंगे, जिसे ज्यूतिया व्रत भी कहा जाता है। इस कथा में हम देखेंगे कि भगवान ज्यूतवाहन का जन्म कैसे हुआ और ज्यूतिया व्रत का प्रारंभ कैसे हुआ। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। एक नगर में एक राजा थे। राजा की पुत्री का विवाह तय हो गया। उस वक्त हथिया नक्षत्र चल रहा था। दिन में धूप नहीं होती थी और बारिश बहुत ही तेज होती थी। और राजा ने लोगों को घोषणा कर दी कि सभी लोग अपने अपने घर से धान कूटकर और गेहूं पीसकर मेरे घर पहुंचा देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सभी लोगों को मार दूंगा। गांव के सभी लोगों में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि राजा तो राजा हैं और राजा के घर पे की इज्जत पूरे गांव की इज्जत है। अब सभी लोग ये सोचते हैं कि इस बारिश में कैसे हम लोग धान को कूटें और गेहूं को पीसें, क्योंकि अगर गीला रहेगा तो ना तो पीसा जाएगा और ना ही कूटा जाएगा। उस वक्त मशीन की सुविधा भी नहीं थी। तो उसी गांव में एक स्त्री थी जिसका नाम सती था। सती ने भगवान सूर्यदेव से कहा कि हे सूर्यदेव, अगर मैं सच में सती हूँ तो आप इस मौसम में भी धूप कर दीजिए, जिससे कि सभी लोग अपने अपने गेहूँ पीस सकें और धान कूट सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजा सभी लोगों को मार देंगे। और सती इतनी सुंदर थी कि उस पर चंद्र भी फिदा थे, यानी चंद्रमा भी फिदा थे। तो सूर्यदेव ने सती की बात मान ली, क्योंकि सती सत्य में सती थी। उसने किसी पुरुष के ऊपर अपनी गंदी निगाह न डाली थी। तो भगवान सूर्य इनकी बात मानकर दिन में धूप कर देते हैं। जैसे ही भगवान सूर्यदेव दिन में धूप करते हैं तो सती ये समझ जाती है कि धूप तो हो गई, सभी लोगों ने अपने गेहूँ पीस लिए और धान कूट लिए। अब सती ये सोचती है कि भगवान सूर्य जो हैं वो रात्रि में आएंगे अवश्य मेरे पति बनकर। तो सती क्या करती है कि रात में अपने घर में धूप दीप जलाकर खुद जाकर गौशाला में छुप जाती है, कि जिससे भगवान सूर्यदेव आए तो उसे न पाएं। सती जैसे ही जाकर गौशाला में छुप जाती है, जब रात होती है तो सूर्यदेव आ जाते हैं और पूरे घर में सती को ढूंढने लगते हैं। सती कहीं नहीं दिखाई देती। तो क्या होता है कि जब सुबह होता है तो कामदेव बाहर जाने लगते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब सुबह हो जाएगी, सभी देवी देवता जग जाएंगे और उजाले में तो उनको उजाला करना ही है। तो वो जाने लगते हैं। तो उनका काम इतना तेज पर रहता है कि वो जाते जाते सती के दरवाजे पर पेशाब कर देते हैं। जैसे ही भगवान सूर्यदेव सती के दरवाजे पर पेशाब करते हैं, वहाँ पर एक गेनहरी का साग जम जाता है। गेनहरी का साग इतना सुंदर होता है कि सती जब सुबह को गौशाला से बाहर निकलती है तो उस गेनहरी के साग को, गेनहरी का साग मतलब जो चौराई का साग हम जिसे बोलते हैं, वही गेनहरी का साग होता है। तो उस साग को लेकर सती बिना धुले ही उसे खा लेती है। और सती जैसे ही गेनहरी का साग पकाकर खाती है वो गर्भवती हो जाती है। जब उसके पेट में 1 महीने का बच्चा होता है तो वो 2 महीने का लगता है। जब 2 महीने का बच्चा होता है तो 4 महीने का लगता है। जब 4 महीने का बच्चा होता है तो 6 महीने का लगता है। अब उसके बाद से जो है सती एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बच्चा जब गांव के अन्य बच्चों के साथ खेलने जाता है तो बच्चे जब गुल्ली डंडा खेलते हैं तो बोलते हैं कि 1 डंडा मारूं तो मंदिर के पीछे, 2 डंडा मारूं तो आंगन के पीछे, 3रा डंडा मारूं तो बाबा के द्वार। तो वो बच्चा भी बोलता है कि 1 डंडा मारूं तो मंदिर के पीछे, 2रा डंडा मारूं तो आंगन के पीछे और 3रा डंडा मारूं तो बाबा के द्वार। तो सब बच्चे बोलते हैं कि तेरा बाबा कौन है, तेरा पिता कौन है, तेरी माँ ने तो तुझे ऐसे ही जन्म दिया है कि पहले अपनी माँ से पूछ क्या तेरा बाप कौन है। तो वो बच्चा जाता है, सती का बच्चा, और अपनी माँ से पूछता है कि माँ मेरे पिता कौन है। तो सती बोलती है कि तुम एक काम करना कि पेड़ के नीचे जाना और वहाँ पर भगवान सूर्यदेव का घोड़ा जा रहा होगा। तुम अगल बगल वाले घोड़े को छोड़कर बीच वाले घोड़े को पकड़ लेना और उन्हीं से पूछना कि तुम्हारा पिता कौन है। बच्चा जाता है और भगवान सूर्यदेव के घोड़े को पकड़ लेता है और उनसे पूछता है कि मेरे पिता कौन है। भगवान सूर्यदेव बोलते हैं कि तुम किसके पुत्र हो, कि तुम किसके बेटे हो। तो ये बच्चा बोलता है कि मैं सती का बेटा हूँ। तो भगवान सूर्यदेव बोलते हैं कि तुम मेरे ही पुत्र हो, कि जाओ दुनिया में जाकर लोगों को बताओ कि जो कोई भी तुम्हारा व्रत करेगा उसे उसके पुत्री जीवित रहेंगे और उसका वर सलामत रहेगा।
तुम्हारा नाम आज से ज्यूतवाहन है। उसके बाद भगवान ज्यूतवाहन जाते हैं तो देखते हैं कि एक नगर में एक पागल हाथी लोगों को मारता है, बहुत सारे बच्चों को, बूढ़ों को, सबको मारता है, जान से मार देता है लोगों को। सभी लोग उससे परेशान हो जाते हैं। तो ज्यूतवाहन जाते हैं और क्या करते हैं कि 5 विष के बड़े बड़े लड्डू बनाते हैं और वो लड्डू हाथी को खिलाते हैं। पहला लड्डू खिलाते हैं तो हाथी झूमने लगता है, दूसरा लड्डू खिलाते हैं तो हाथी और ज़्यादा झूमने लगता है, तीसरा लड्डू खिलाते हैं तो हाथी गिर जाता है, चौथा लड्डू जब खाता है हाथी तो हाथी के मुंह में से गाज निकलने लगता है, जब 5वां लड्डू खाता है तो हाथी मूर्छित होकर मर जाता है। इस तरह से हाथी से मुक्ति मिलती है। तो लोग पूछते हैं कि बच्चे आप कौन हो? तो भगवान ज्यूतवाहन कहते हैं कि मैं ज्यूतवाहन हूँ और सप्तमी के दिन नहाए खाए करके अष्टमी के दिन, आश्विन अष्टमी के दिन जो कोई भी व्रत रखेगा ज्यूतिया का, खर ज्यूतिया, और नवमी के दिन पारण करेगा, उसके पुत्र की मैं सलामती करूँगा। उसके बाद से भगवान ज्यूतवाहन आगे जाते हैं तो एक बुढ़िया रोती रहती है। बुढ़िया रोती है तो भगवान ज्यूतवाहन पूछते हैं कि माता आप क्यों रो रही हैं? तो बुढ़िया माँ बोलती है कि बेटा मैं तुमको क्या बताऊँ, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। तो ज्यूतवाहन भगवान बोलते हैं कि बोलो ना माँ, तुम्हें क्या हुआ है? तो बुढ़िया माँ बोलती है कि एक गांव में राजा है, राजा की एक पुत्री है और जो कोई भी उसकी पुत्री के साथ एक रात बिता लेगा, राजा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे और उसे अपना आधा राजपाट दे देंगे। तो भगवान ज्यूतवाहन बोलते हैं कि आप क्यों रो रही हो? तो बोलती है कि आज मेरे बेटे का ही दिन है, आज मेरा ही बेटा गया है, पता नहीं उसके पेट में क्या है, राजा की बेटी के सांप है कि कोई जानवर है, हाथी, घोड़ा या फिर बाघ है, क्या है उसके पेट में कि कोई भी इंसान जाता है तो उसे खा जाता है। तो भगवान ज्यूतवाहन बोलते हैं कि ठीक है माता, आज तुम अपने बेटे को अपने घर पर रखना, आज मैं जाऊंगा। तो वो बोलते हैं कि क्यों बेटा तुम मत जाओ, तुम भी तो किसी के बेटे हो। तो भगवान ज्यूतवाहन बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं अपना ख्याल रख लूँगा, आप अपने बेटे को अपने पास रखो। भगवान ज्यूतवाहन क्या करते हैं कि एक पेड़ के अंदर, केले के पेड़ के अंदर पीला कपड़ा लपेट कर और उस राजा की बेटी के पास खटिया पे सुला देते हैं और खुद जो है दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि जब वो छुप जाते हैं रानी के पास से जाकर, तो देखते हैं कि रानी के पेट मुंह में से सांप निकल कर आता है और उस केले के पेड़ को जैसे ही डंक मारता है उसका दांत उसमें फंस जाता है और भगवान ज्यूतवाहन जो है दरवाजे के पीछे से निकलकर उस सांप के 2 टुकड़े कर देते हैं और सांप को मार देते हैं। उसके बाद से वो बूढ़ी माँ को आके बोलते हैं कि बूढ़ी माँ अपने बेटे को राजा के घर भेज दो। जैसे ही लड़का राजा के दरबार में जाता है, राजा से कहता है कि राजा जी, आज मैंने अपने पूरी रात अपनी आपकी बेटी के साथ बिताई है, अब अपने बेटी का विवाह मुझसे कर दीजिए और अपना आधा राजपाट मुझे दे दीजिए। तो राजा सोचते हैं कि ये बूढ़ी का बेटा कैसे जीवित रह गया। तो वो बोलता है कि आप खटिया के नीचे देख लीजिए, खटिया के नीचे जो है एक सांप था जिसे मैंने मार दिया है। तो इस तरह से राजा जो है उस गरीब को आधा राजपाट दे देते हैं और उसे अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। उसके बाद से भगवान ज्यूतवाहन आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत जो है वो रोती रहती है। तो भगवान ज्यूतवाहन बोलते हैं कि माता आप क्यों रो रही हैं? तो वो बोलती है कि क्या करूं, हमारे गांव में एक गरुड़ देवता हैं जो सभी लोगों के बच्चों को खाए जा रहे हैं। तो भगवान ज्यूतवाहन बोलते हैं कि ठीक है माता, आप अपने बच्चे को रख लीजिए, उनके बदले आज मैं जाऊंगा। तो जैसे ही ज्यूतवाहन भगवान क्या करते हैं कि अपना शरीर जो है मुंह और पेट ढक लेते हैं और हाथ पैर बाहर कर देते हैं। तो गरुड़ देवता आते हैं और उसके हाथ और पैरों को खाने लगते हैं। जब उनके हाथों और पैरों को खाते हैं तो उतने में उनका पेट भर जाता है। तो बोलते हैं कि ये कौन है? जैसे ही वो मुंह खोल कर देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो भगवान ज्यूतवाहन हैं जो कि सूर्यदेव के पुत्र हैं। गरुड़ महाराज ज्यूतवाहन से माफ़ी मांगने लगते हैं, बोलते हैं हे ज्यूतवाहन महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि ये कोई और है और मैंने उन्हें खा लिया। तो भगवान ज्यूतवाहन कहते हैं कि आपने अब तक जितने भी नाग नागिनों को और उनके बच्चों को खाया है उन्हें वापस जीवित कर दीजिए। तो भगवान गरुड़ जी बोलते हैं कि इसके लिए तो मुझे अमृत लोक जाना पड़ेगा। तो गरुड़ देव अमृत लोक जाते हैं और वहाँ से
अमृत लाकर सभी नाग नागिन के बच्चों को खिला देते हैं और इस तरह से जो नाग नागिन के बच्चे रहते हैं वो जीवित हो जाते हैं। इसके बाद भगवान ज्योतिवाहन लोगों से कहते हैं कि जो भी स्त्री हथिया नक्षत्र में आश्विन मास की सप्तमी के दिन नहाय खाए करके अष्टमी के दिन खर ज्योतिया का व्रत रखेगी और नवमी के दिन पारण करेगी, मैं उसके पुत्र और पुत्री की रक्षा करूँगा। इस व्रत में, ज्योतिया व्रत में, स्त्रियों को नाखून नहीं काटने चाहिए और न ही जल ग्रहण करना चाहिए, ना अन्य ग्रहण करना चाहिए। और जो भी स्त्रियां पुत्रवती हैं यानी जिनके बच्चे हैं, पुत्र हैं, उन्हें अपने गले में सदैव कुछ ना तो कुछ पहन कर रखना चाहिए, या तो आप माला पहन के रखिए या तो कोई धागा पहन कर रखिए। भगवान ज्योतिवाहन कहते हैं कि जो भी स्त्री खर ज्योतिया का व्रत रखेगी उसके बच्चे पर कोई भी आँच नहीं आएगी और उसे कभी भी पुत्र विलाप नहीं झेलना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।